हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जेके। मेरा नाम नेहा है और आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये सब सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन रखिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप जो है हमारे साथ FCI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे जो है कि बहुत ही कम दाम जो कोर्स प्राइस है हमारे उसका 999 में आप जो है कि कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं जो कि हमारे लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर होगा। ठीक है, और आपको जो है कि वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराएंगे प्लस PDF प्रोवाइड कराएंगे और आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के जो भी मटेरियल है वो भी आपके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको जो है कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन अपनी हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए और आपको जो है कि व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज का हम बता ही दिए हैं कि आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका रोल है ना, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, और एक बेसिक एग्जांपल के साथ आपको इसको मैं डिस्कस आज या फिर डिस्क्राइब आपके साथ करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, SCM भी इसे बोलते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है हमारा ये जो क्या कहेंगे इसे, इतना ये वास्ट है। ठीक है, अगर एक बेसिक लेवल से बात करेंगे और एक एडवांस लेवल तक जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इसका जो नेटवर्क है इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पहली अगर एक बात करें, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो है कि आपको रॉ मटेरियल लेने से, ठीक है, रॉ मटेरियल आपके साथ आपसे लिया, फिर उसके बाद इसकी एडवांस प्रोसेसिंग करके वापस से कस्टमर को भेजना। ठीक है, वापस से कस्टमर को भेजना, ये सब सारी चीज़ें जो है कि प्रोसेसिंग से लेके जो है कि कस्टमर को देने तक, फिर उससे जो है कि उनका रिव्यू लेने तक, प्लस उनके साथ वापस अगर उनको नहीं पसंद आता है तो या फिर कुछ चीज़ें डैमेज रहती हैं उसको रिटर्न लेना, ये सब सारी चीज़ें हमारी जो है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो है कि हमारे रोल होते हैं, ये काम करना होता है उनका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए 2 वर्ड हैं। ठीक है, सप्लाई चेन प्लस मैनेजमेंट। ओके, सप्लाई चेन प्लस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे सप्लाई चेन होता क्या है। सबसे पहले देखिए, आप अगर एक मान लीजिए आपके पास एक स्टडी टेबल है। ठीक है, आप ये चीज़ सोचो पहले कि स्टडी टेबल आपके पास कैसे है। आपने कहीं दुकान से गया या आपने ऑर्डर किया, ठीक, पहली बात आपके पास आया। ठीक है, पहले मैं एडवांस है आपके पास एकदम नीचे की तरफ चलती हूँ। आपके पास टेबल आया, ठीक, आपने जहाँ से ख़रीदा उस दुकान के पास आया होगा या फिर उस दुकान ने खुद बनवाया होगा। ठीक है, जो भी हो सकता हो, या फिर अगर उसने बनवाया तो उसने जो है कि जो बेसिक चीज़ें उसमें लगती हैं, जैसे मान लीजिए आयरन लगा है, ठीक है, लोहा लगा है, उसमें किल लगी हुई है, नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और प्लाई लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो किसी न किसी से वो सप्लाई लिया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसके जो पार्ट्स हैं वो जो है कि लिया होगा। देन उसके बाद आपको बताऊँ कि फिर ये जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया वो कहाँ से लिया, उसने जो है लकड़ी कहाँ से लिया, लकड़ी आपके पेड़ से ली, और पेड़ आपके कहाँ से मिले, पेड़ आपके जंगल से मिल सकते हैं, या पेड़ के लिए आपने जो है कि ये सप्लाई करने के लिए आपने पूरा का पूरा एरिया तैयार किया हुआ, या फिर आपके जंगल से लकड़ी आई। तो बेसिक चीज़ें, बेसिक जंगल से के लकड़ी या फिर आपके पेड़ से लकड़ी लेने तक और हमारे यहाँ टेबल एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट तक आने तक, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये हमारी सप्लाई चेन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रिपेयर हुआ, सप्लाई हुआ, फिर आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आया, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कि चेन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ओके, सप्लाई चेन मैनेज के अंदर आती हैं। अब जब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, ओके, तो ये जितनी भी प्रोसेस हुई अभी तक, ठीक है, अभी तक जितनी प्रोसेस हुई, जैसे कि आपकी
वुड से लेके, लकड़ी से लेके, लकड़ी की कटिंग तक से लेके, फिर लकड़ी को सप्लाई करना, फिर लकड़ी को साफ़ सुथरा करके प्रोसेस फॉर्म में जो है कि देना, फिर उसके बाद जो है कि उसका जो है डेस्क या आपके टेबल, स्टडी टेबल तैयार करना, उसमें नट्स बोल्ट लगाना, फिर उसकी फिनिशिंग देना। फिनिशिंग इन द सेंस कि आपको उसमें जो है कि जो भी पेंट वगैरह लगे हैं, ठीक है, या फिर जो उसको डेकोरेट करने के लिए सारी चीज़ें लगी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। इन सब चीज़ों को जो है कि एक प्रॉपर वे में, एक होता है ना कि बिना किसी रुकावट के आपको मैनेज करना, ठीक है, उसको जो है कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो है कि ये डिफिनीशन हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना देर किए ये सब सारी चीज़ें टाइम पे एकदम प्रॉपर प्रोवाइड करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स, सामानों का जो है कि ये सामानों का फ्लो है। फ्लो इन द सेंस, आपको बोलने का मतलब है कि ये बहाव है, ठीक है, सामानों का एक बहाव इन द सेंस कि पानी वाला बहाव नहीं, ठीक है। आपके पास एक पेन भी आई तो उसका जो है कि शुरू से लेके प्लास्टिक से लेके आपके जो रिफिल्स होते हैं प्लस आपकी जो इंक होती हैं, वहाँ वो सारी चीज़ें जो आई हैं आपके पास, वो सारी चीज़ें आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू ही आई हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, ठीक है। अब और क्या बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, और क्या बोलते हैं? ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और बोलते हैं आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नोट कर लेंगे प्लीज़, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इनको आर्ट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये क्या करता है, इनका ये भी एक फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन केवल ये नहीं होता कि आपको दे दिया हो गया, आपको कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया हो गया, ठीक है। कस्टमर की डिमांड क्या है उसको फिर फुलफिल करना होता है, ठीक है, राइट टाइम पे करना होता है, राइट प्लेस पे करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि एट अ मिनिमम कॉस्ट जो है, आप मिनिमम कॉस्ट के जो है आपकी कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट, और आपके जो है कि ये मैक्सिमम कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन देना चाहिए हमारे कस्टमर को। तो ये जो है कि आर्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, एट इफेक्टिव, बहुत ही कम दाम पे होना चाहिए, प्लस सेटिस्फैक्ट्री जो है कि ये प्रोडक्ट हमारे होने चाहिए। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ओवरऑल जो है कि आपका ओवरलुक मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट मैं पढ़ती चलूँगी और आपको समझाती चलूँगी, ठीक है, ध्यान से और एकदम दिमाग लगा के सुनना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ये हवा टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए, इम्पोर्टेंस, रोल और चैलेंजेस, ठीक है, और फिर फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लानिंग करी गई है, ये सारी चीज़ें आज के जो है कि इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 20 जो है कि क्वेश्चंस भी आज इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं, चलिए। ओके, फिर इसके बाद क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, तो ये बोला गया है इट इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन। ओके, यही मैंने जो बताया आपको कि वहाँ रॉ मटेरियल से, ठीक है, रॉ मटेरियल आपके, मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, आपके पास अगर मैदा आ रहा है या बिस्किट आ रहा है ना, बिस्किट की बात करते हैं, तो बिस्किट किन किन चीज़ों से बना है और वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। शुरू से लेकर अंत तक की बात करेगा यहाँ पे आपके पास, ये आता है आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या है कि ओरिजिन पॉइंट से जो है कि कंजप्शन पॉइंट तक की ये बात कर लेता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, रोल ऑफ SCM। रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन्स, रॉ मीट, फिश etc आर कलेक्टेड बाय डिफरेंट सोर्सेस। ओके, रॉ मटेरियल जो है, अगर मान लीजिए जो भी हमारे खाने के जैसे ठीक है फूड मटेरियल जो होते हैं, तो बेसिक है वो हमारे फिशेस होंगे, तो आपके जो है कि पॉन्ड से आए होंगे, या फिर आपके जहाँ से भी आपके फिशरीज कैच करने वाले होते हैं वहाँ से आए होंगे। मीट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो है कि स्लजर्स हाउस में ऐसे आए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्रेन्स की बात करेंगे तो वो आपके जो है कि किसानों के पास से आए होंगे, ठीक है। भले आपको बड़ी बड़ी दुकानों से मिले, बट वहाँ की जो उनकी प्रोडक्शन होती है वो हमारे किसान ही करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है कि डिफरेंट सोर्स से इसको उठा करके एक आपको प्रॉपर फॉर्म में प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में प्रोवाइड करना,
ये सारी चीज़ें होती है रोल ऑफ SCM, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, दीज सोर्स में प्रिमिनरली प्रोसेसिंग ऑफ दीज टू मेक कंपोनेंट ऑफ अ फूड प्रोडक्ट बिफोर पासिंग ओवर देम टू मेन मैन्युफैक्चरर थ्रू मेनी मिडिल मैन। क्या बात है, बात करते हैं किसान लेवल से। किसान ने क्या किया, गेहूँ उगाया, ठीक है, गेहूँ उगाया या गन्ना उगाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी दुकानदार को बेचा, या किसी भी मान लीजिए कि FCI या फिर हमारे जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, ये लोग जो है कि खरीदते हैं किसानों से, ठीक है, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने लिया, ठीक है। अब क्या होगा, बीच में इनको जो है कि किसी ने बोला कि नहीं मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे दूंगा, तो वो जो ज़्यादा पैसे देने की प्रॉमिस करते हैं वो मिडिल मैन होते हैं, ठीक है। मिडिल मैन ने क्या बोला कि चलिए मैं आपको इस प्रोडक्ट के जो है कि 500 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो किसान उधर चला जाएगा, ठीक है। किसान उधर गया, अब क्या हुआ, मिडिल मैन ने जब उससे 500 रुपये एक्स्ट्रा अगर चार्ज किया तो वो जो है कि प्रोसेसिंग के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो है कि सप्लाई करेगा, ठीक है, सप्लाई करेगा किसी इंडस्ट्री को, वहाँ से मान लीजिए बेकरी के वहाँ पे कंपनी में उसने किया, वहाँ पे बिस्किट बना, ठीक है। अब बिस्किट का दाम जो है कि आपके जो एक्स्ट्रा चार्ज सारे हो रहे हैं वो सारे चार्ज आपके बिस्किट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि आपके ये सारी चीज़ जो है कि चलती रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रॉ मटेरियल हमारे बेसिक हमारे किसानों से ही आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर डज द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ दीज कंपोनेंट टू मेक द फूड प्रोडक्ट, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हमारे रॉ मटेरियल को जो है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रोडक्ट को फाइनल लुक देना है, वो जो है कि आपके काम करेंगे इस पे हमारे, ठीक है, रॉ मटेरियल पे। देन क्या है, दिस कंप्लीट ओनली द फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है कि केवल और केवल उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देना, ये तो पहला ही स्टेप हुआ, पहला स्टेज हुआ सप्लाई मैनेजमेंट का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला स्टेज ही हुआ कि उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में पूरा कंप्लीट कर दिए। देन नाउ द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अब बिस्किट बन चुका है, ठीक है, वो पेपर में जो एक रैपिंग होती है जिसको आप खोल के फाड़ के खाते हो, उसमें जो है कि ये आपको बन के जो है अंदर मतलब उसके फिलिंग हो गई और वो हो चुका है, बंद हो चुका है। देन हेयर ऑल्सो देयर विल बी नंबर ऑफ मिडिल मैन एंड स्टेजेस। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारे मिडिल मैन आते हैं। अब क्या होगा, कंपनी ने क्या किया कि धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, वो जो है कि आपके रिटेलर को, फिर उसके बाद रिटेलर जो है कि छोटी छोटी दुकानों पे यहाँ पे ऐसे ये लोग सप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ही आपके कस्टमर के पास वो आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपके फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश करने के बाद कस्टमर तक पहुंचाना और उनको सेटिस्फाई करना, ये जो है कि मेन हमारा मैनेजमेंट के भी पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे आपके क्या ही बात किया है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, सप्लायर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। मेन चीज़ें क्या होंगी यहाँ पे, सप्लाई होगा, फिर उसके बाद उसके रिसर्च होंगे कि क्या क्या काम करना है, कैसे बनाना है, फिर उसके बाद फाइनेंस, पैसा लगाएंगे, फिर इनपुट लगाएंगे। देन उसके बाद आपके जो है फार्मर्स से जो है कि ये लोग लेंगे, फिर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसके बाद रिटेलर्स को देंगे या फिर एक्सपोर्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको कस्टमर को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो है कि मेजर काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट है हमारा, द मैन्युफैक्चरर नॉर्मली हैंड ओवर द फूड प्रोडक्ट्स टू अ होल सेल डिटेलर, ठीक है। अब क्या होगा कि इन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया, सप्लाई कर लिया, सप्लाई करने के बाद जो है इसको मैन्युफैक्चर किया, इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाया, फिनिश्ड गुड्स में बनाया। देन उसके बाद इसको जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए भी बीच बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसको जो है कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको जो है कि जैसे ट्रांसपोर्ट पे जो है कि इसको एक जगह कंप्लीट करके क्या कहते हैं उसको, जैसे एक जगह कलेक्ट करना भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपके जो जिससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो जो बंदा लेके जा रहा है उसको पैसे देने हैं, प्लस जिस चीज़ से जा रही है, या वो आपकी एरोप्लेन भी हो सकती है, वो आपकी शिप भी हो सकती है, वो आपकी बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है।
तो ये सारी चीज़ों जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अब रिटेलर को दिया, रिटेलर ने फिर उसके बाद कस्टमर को दिया, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, the wholesaler pass the product to retailer from where the customer buys and processed food items for his personal use. then wholesaler क्या करते हैं, रिटेलर को देते हैं, और रिटेलर जो है फिर उसको जो है कि धीरे धीरे कस्टमर जो है वहाँ से आके लेते हैं। देन उसके बाद जो है कि ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो कस्टमर है वो लेके अपने घर जाते हैं। देन अब बात करते हैं थर्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, कंपनी, रिटेलर, फाइनल कस्टमर, ठीक है। इन्होंने बोला कि अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जो है कि ये हमारे जो गुड्स हैं इनका जो है कि फ़्लो होता है। अपस्ट्रीम मतलब जहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया, तो ये सारी चीज़ें जो है कि अपस्ट्रीम से जो है कि हमारे जो कस्टमर है ये हमारे जो है कि एक बेसिक यूनिट हो जाता है जो कि हमारे ख़रीद रहा है, ठीक है। और सारी की सारी स्टेज जो है कि अपने आप में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सप्लायर, कंपनी, रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि आपकी इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। ऐसे ही में हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए आपके पास आप अपने आसपास कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आप अपनी मोबाइल देख लो, आप अपने ईयरफोन्स देख लो, आप अपने जो है कि पेन्स देख लो, कॉपी देख लो, ठीक है, आप अपने क्रीम या जो भी सारी चीज़ें हैं आपके पास आसपास जो है सारे के सारे जो है कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट ही आपके पास हैं, ठीक है। और आपका घर है तो आपके पेंट्स है, वहाँ पे दरवाजे हैं, खिड़की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कभी न कभी पार्ट रहे हैं, ठीक है, तभी वो आपके पास आए हैं। तो इसलिए ध्यान देते हैं आगे अपने पॉइंट पे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट सप्लाई बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व द प्राइमरीज, ओके। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है केवल और केवल सप्लाई के बारे में ही नहीं बात करता, ये कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड करके रखता है। जैसे स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड टू प्रोडक्ट डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ओके। इनको केवल और केवल यही नहीं करना है कि सप्लाई कर दिया, उनको क्या है करना है, उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। एक मिनट, इन्होंने बोला ना कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड टू द प्रोडक्ट, डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इनको बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, इनके रोल बहुत सारे होते हैं, ध्यान देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट चाहिए उनको, ठीक है, राइट प्रोडक्ट चाहिए जो कि राइट टाइम पे होना चाहिए, उनकी डिमांड भी फुलफिल होनी चाहिए, ओके, वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए, और उनकी जो प्राइस है वो भी रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी डिमांड है तो वो बहुत ही आपको हाई प्राइस दे देंगे, ऐसा नहीं है, उनके हिसाब से भी प्राइस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच चलता है बट उनके जो है कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इंपॉर्टेंस हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंट्रोल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये क्या इंक्लूड करके रखते हैं, ये जो है कि इंक्लूड करके रखते हैं सप्लाई एंड डिमांड को, सोर्सिंग एंड रॉ मटेरियल। अब क्या होता है कि आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में कंटिन्यूअस फ्लो कर रहे हैं उनका जो है कि कहते हैं ना कि कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, कहीं भी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्सिंग एंड रॉ मटेरियल के बारे में भी हम जो है कि ध्यान रख के अपने काम को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को हम जो है कि मार्केट में सप्लाई करते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें प्रोसेसिंग वगैरह चलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स एंड असेंबलिंग प्रोडक्ट्स।
मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है कि मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, उनको जो है कि अच्छे से बनाए, फिर उसको जो है कि प्रोडक्ट को असेंबल किए, एक साथ इकट्ठा किए, फिर उसको जो है कि एक साथ कलेक्ट करने के बाद उनको जो है कि ट्रांसपोर्ट पे ले गए, ट्रांसपोर्ट से जो है कि फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर उसके बाद रिटेलर्स को, फिर उसके बाद जो है कि आपके कस्टमर को प्रोवाइड कराना है। ये भी एक जो है कि इनकी जिम्मेदारी होती है और ये भी इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस फैक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वेयर हाउसिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की बात आती है कि इन्होंने बना तो लिया, ठीक है, क्या होता है कभी कभी मार्केट डाउन हो गया, ठीक है, सप्लाई जो है कि आपकी रुक गई, जैसे कि आप कोई भी चीज़ें, तो आपको क्या करना है, जो आपके फिनिश प्रोडक्ट है उनको एक सेफ रखना है, ठीक है, उनको स्टोर करके रखना है ताकि आप फ्यूचर में उसको अच्छा यूज़ कर सको, ठीक है, आप जब चीज़ें नॉर्मल हो तो आप उसका अच्छा यूज़ कर सको, ठीक है। तो ये जो है कि आपके वेयर हाउसिंग और मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। देन इन्वेंट्री ट्रैकिंग। अब क्या है कि जो भी है सारी चीज़ें उनको देखना, एनालिसिस करना, ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन ऑर्डर मैनेजमेंट, क्या है कि कस्टमर क्या ऑर्डर कर रहा है, क्या उसकी डिमांड है, ठीक है, और कितने तक डिमांड है, ये सारी चीज़ें जो है कि मैनेजमेंट के अंदर भी आती हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मल्टीपल चैनल्स। अब क्या है कि केवल उसके बना के रखना ही नहीं होता है, उसको जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर या फिर उसको जो है कि आपके कस्टमर तक पहुंचाना भी इनकी एक जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। जो हमारे सर्विसेज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है कि डिलीवर करना भी हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही काम होता है। देन आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या करती है, सबसे पहले तो आपकी जो है कि क्या करती है, पहली बात तो ये प्लान करती है, फिर उसके बाद टाइम कब मार्केट में, देन लॉजिस्टिक है, फिर उसके बाद जो है कि आपके यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, देन प्रॉफिट के बारे में, देन उसके बाद जो भी सारी चीज़ें होती है प्रोक्योर करना, फिर उसके बाद जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारी चीज़ें जो है कि आपके SCM के अंदर आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। पहले बात करेंगे स्मॉल साइज कंपनीज। इंडियन फूड प्रोसेसिंग कंपनी आर स्मॉल एंड कांट कम्पीट विद ग्लोबल जायंट विच इन्वेस्ट हैवली इन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे इंडियन जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहली बात, ये बड़े नहीं हैं, ठीक है, ये छोटे ही हैं, ठीक है, स्मॉल साइजेस हैं, स्मॉल साइजेस कंपनी है, ठीक है। स्मॉल साइजेस है तो उतना प्रोडक्शन या फिर उतना वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं कि वो ग्लोबल लेवल, ठीक है, वो पूरे विश्व स्तर पे जो है कि अपना जो है कि काम कर सकें, ठीक है। तो इसलिए जो है कि स्मॉल साइजेस हैं कंपनी, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ गुड लेबोरेटरी इन इंडिया। इंडिया में जो है कि अच्छी लेबोरेटरी नहीं है, जिस पे जो है कि आपके जो हमारे कहते हैं ना कि मानक होते हैं, जो मानक है उसको जो है कि फुलफ़िल, उसकी डिमांड को फुलफ़िल करना, ये आपकी जो है कि चीज़ें लैक करती हैं कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये होता है फूड एक्सपोर्ट टू US एंड UAE डिमांड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी हमारे UAE में या फिर USA, जो भी हमारी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी अच्छी कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपके जो गुड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर गुड्स होते हैं, वहाँ पे उनकी जो डिमांड है वो तो हाई है ही है, बट क्वालिटी भी स्टैंडर्ड भी उनको चाहिए, ठीक है, क्वालिटी वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है कि आपके गुड लेबोरेटरीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मानक को वो जो है कहते हैं ना कि मानक पे खरे नहीं उतर पाते हैं, इसलिए ये जो है कि लैक करती हैं। देन उसके बाद इंडिया लैक्स गुड लेबोरेटरी टू चेक हैवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक कंटामिनेशन इन फूड। लैब का एक और काम होता है कि आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, उसमें कोई भी टॉक्सिक हैवी मटेरियल ना हो, ठीक है, टॉक्सिक मेटल्स ना हो। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अभी कुछ साल पहले ही आपको मैगी को बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? कि उसमें जो है कि कुछ टॉक्सिक मेटल पाए जाते हैं, है ना, जो मैगी है उसमें कुछ टॉक्सिक मेटल पाए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया, वो कितनी अच्छी थी, कितनी सही न्यूज़ थी, ये तो मैं उस पर बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक न्यूज़ थी, ओके,
ठीक है। तो क्या किया गया कि मैगी को यहाँ पे रिलेट किया गया, ठीक है, कि ये जो है कि स्टैंडर्ड नहीं वो कर रही है, ताकि और इसके जो हमारे इफेक्ट है ये हमारी पूरी बॉडी पे या फिर हमारे पूरी हेल्थ पे हो सकता है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। फिर उसको जो है कि टेस्टिंग हुई, फिर उस पर जो है कि बहुत सारे होते ना केसेस चले, फिर उसके बाद जो है कि जब उसके जो मेन काम किया गया उस पर, जब उसको देखा गया कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये अफवाह है, देन उसके बाद फिर से उसको मार्केट में आने के लिए सर्कुलेट किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके के भी काम होते हैं हमारे, जो फूड कंटामिनेशन भी होते हैं, ये सब सारी चीज़ें भी हमारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ स्किल वर्क फोर्स। ओके, मेन जो हमारे चैलेंज है ना, ये हमारे यहाँ तो आपके लिए है ना, मैन ह्यूमन पावर की कोई कमी नहीं होगी, बट वहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन पावर की आपके पास कमी है, ठीक है, स्किल्ड ह्यूमन पावर की कमी है, ठीक। तो बात करते हैं कि हमारे क्या क्या चैलेंजेस है इसके अंदर, ठीक है। वी हैव ओनली फ्यू ग्रेजुएट्स इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी की मेनली बात करते हैं तो वहाँ पे आपके जो है कि बहुत कम ही उस में ग्रेजुएशन लोग करते हैं। ओके, लैक ऑफ राइट विजन एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट द राइट टाइम, ठीक है। अब क्या है कि अच्छा लुक या फिर अच्छा विज़न नहीं लोग रखते हैं, प्लस गवर्नमेंट का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं होता, इसलिए जो है कि आपके यहाँ पे जो वर्कर होते हैं, जो स्किल्ड हैं, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देन है लैक ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, रोड्स एंड ओवर बर्डन। अब क्या है कि यहाँ पे आपको अगर कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छे से नहीं मिल रहा है, आपको जो है कि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है, रोड अच्छे नहीं होंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, तभी आपके पास जो है कि अच्छी चीज़ें आपके पास नहीं पहुँच पा रही हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके एक चैलेंज के अंदर आता है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड गुड प्रोडक्शन टेक्निक्स। जो हमारे स्टोरेज प्रोडक्ट हैं, वो जो है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, यह अच्छी नहीं होंगी, या फिर जो है कि प्रोडक्शन टेक्निक अच्छी नहीं होगी, इसलिए भी यहाँ पे ये आपके लिए चैलेंजेस बनेंगे। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल जो है कि अच्छे नहीं होंगे। लिमिटेशन इज सप्लाई चेन की कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स टाइम पे नहीं पहुंचा, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ, मार्केट डाउन है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपके लिमिट करती हैं आपके सप्लाई चेन को। लिमिटेशन इन क्वालिटी में जो है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, वही मैंने बात की ना कि जो यूएस कंट्रीज़ होती हैं, जो हमारी बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे क्वालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। लैक ऑफ मॉडर्न रेगुलेशन, ठीक है, तो जो चीज़ें हमें अभी के लिए चाहिए, ठीक है, वो हमें पुरानी मिल रही हैं, ठीक है, 10 साल पुरानी मिल रही हैं, तो वो सब सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मैटर करती हैं, और जो है कि आपके लिए ध्यान में रखने की बातें होती हैं कि ये सब सारी चीज़ें हमारे एक चैलेंजेस हैं हमारे फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। द लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बिसाइड परचेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ईच ऑफ दीज सिमली डाइवर्स एक्टिविटीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट विल डिफाइन हाउ efficiently and effectively goods and information flow across a supply chain activity. सप्लाई चेन और दीज एक्टिविटी इंक्लूड्स। अब क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कितना स्मूथली आप जो है उसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है, कितना स्मूथली वो आप इसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है, और इफ़ेक्टिवली गुड्स को आप जो है कि प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर को, उसकी इन्फॉर्मेशन आप जो है अपने कस्टमर को दे रहे हो, ये सब सारी चीज़ें आपके जो है कि सप्लाई चेन के अंदर आती हैं। ओके, पहला बात करेंगे, पहला पॉइंट क्या है इसका, परचेजिंग। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड परचेजिंग एज अ मेजर सप्लाई चेन एक्टिविटी सिंस परचेजिंग इज़ अ सेंट्रल फोकस। कोई भी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, शुरू क्या करेगी कि मिनिमम कम से कम इनपुट लगा के हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का यही मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आप मिनिमम इनपुट के साथ आप जो है कि मैक्सिमम कॉस्ट लें, ठीक है, मैक्सिमम आप प्रॉफिट लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। Almost all organizations recognize the importance of supplier quality and the need to prevent rather than simply detect the quality's problem. Progressive organizations work directly with supplier to develop proper quality control procedure and process. अब क्या होता है कि सप्लायर जिससे मैंने डील की थी कि आप मुझे ये चीज़ें, जैसे लकड़ी, मैंने टेबल का एग्जांपल लिया था, आप लकड़ी मुझे अच्छी देंगे, ठीक है, मैंने बात की थी कि आप मुझको
मान लीजिए कि आप मुझे नीम की लकड़ी दे रहे हो, ठीक है, आप मुझे नीम की लकड़ी प्रोवाइड करोगे, बट आपने क्या किया, आपने जो है कि नीम की लकड़ी ना प्रोवाइड करके आपने मुझे समझ लीजिए कि आम की लकड़ी दे दी, या फिर मैंने बोला कि मुझे बम्बू स्टिक्स, बम्बू लकड़ी ही चाहिए मुझे, ठीक है, बांस की ही लकड़ी चाहिए, बट आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे कोई और लकड़ी थमा दी। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है कि आपके एडल्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेशंस तो नहीं कहेंगे, बस आपको जो है कि मिसगाइड कर रहे हैं वो चीज़ें। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है मेजर इशू भी होते हैं हमारे सप्लाई चेन के, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्वालिटी कंट्रोल्स भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग। अब क्या है, डिमांड प्लानिंग आइडेंटिफाइज फोरकास्ट एंड एंटिसिपेटेड डिमांड, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ऑर्डर टेकन बट नॉट फिल्ड एज स्पेयर पार्ट एंड आफ्टर मार्केट रिक्वायरमेंट। अब क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है, कस्टमर की क्या डिमांड है, मार्केट की क्या डिमांड है, उस हिसाब से काम करना एक जो है कि प्रॉपर कहेंगे कि प्रॉपर सप्लाई चेन का जो है कि ये फंक्शन होता है। सप्लाइंग प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय टेकिंग डिमांड डाटा एंड डेवलपिंग अ सप्लाई प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क कैपेबल ऑफ सर्टिफाइंग डिमांड रिक्वायरमेंट। कस्टमर ने बोला कि मुझे अच्छे टेबल की ज़रूरत है, अच्छे स्टडी टेबल की ज़रूरत है ना, मुझे वो टेबल कहीं से भी हिलता हुआ मेरे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुअर क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ करे जाते हैं कि वो जो है कि आपके अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए आप तो बना तो रहे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, बट उसकी जो क्वालिटी है क्या वो आपके कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। जो भी सप्लाई चेन है या फिर जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो डिमांड और सप्लाई जो है ये एक बहुत ही आपके मेन कॉन्सेप्ट होते हैं आपके जो है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर आपके इंडस्ट्रीज़ के या फिर आपके इकोनॉमिक्स पार्ट के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल। मटेरियल क्या है, मटेरियल ग्रुप इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द इन्वेंट्री लेवल ऑफ फिनिश्ड गुड रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर सपोर्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट विच emphasizes the physical distribution that is outbound or downstream up to the shop। अब क्या है कि मटेरियल आपको मिला, आपने जो है क्या किया कि उसको जो भी आपने बनाने के लिए सोचा था वो चीज़ें बनाई, है ना, टेबल बनाया आपने, फिर उसको फिनिश्ड किया। फिनिश्ड मतलब आपने उसको एक अच्छा लुक दिया। आपने क्या किया, सपोर्ट लिया कि कस्टमर को कैसा रिक्वायरमेंट है ना, कस्टमर को छोटा टेबल चाहिए, कस्टमर को बड़ा टेबल चाहिए, उसके हिसाब से आपने उस पर काम किया। देन उसके बाद जो है कि आपने क्या किया, ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने फिर उसको जो है कि किसी का इंश्योर करा, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग हेल्प इंश्योर दैट कस्टमर रिसीव मटेरियल व्हेन एंड वेयर दे रिक्वायर्ड। ऑर्डर तो आपने ले लिया, ठीक है, ऑर्डर आपने राइट कस्टमर को प्रोवाइड किया, राइट टाइम पर प्रोवाइड किया, राइट कॉस्ट पर प्रोवाइड किया, ठीक है, और राइट प्लेस पे प्रोवाइड करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद आपके ऑर्डर कस्टमर तक जो है पहुंचने तक, देन उसके बाद कस्टमर अगर नहीं सेटिस्फाई है तो उसको अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो वो भी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, देन आफ्टर उसके बाद ही आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो पूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। ये सारी चीज़ें जो है कि प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग अ टाइम फेज शेड्यूल एंड प्रोडक्शन, डेवलपिंग शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन शेड्यूल एंड कंट्रोलिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन। ये सब सारी चीज़ें जो है कि क्या कहाँ आपकी कंपनी स्टैंड कर रही है, ठीक है, और जो है कि सारे काम जो शेड्यूल के हिसाब से हो रहे हैं, ठीक है। आपके ट्रांसपोर्टेशन जो है कि आपने अगर 10 तारीख को करा था कि नहीं ये हमारे मार्केट में आ जानी चाहिए, तो वो 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं टाइम से, और आपके जो सप्लायर वो टाइम से ही आपके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि आपके प्लानिंग और शेड्यूलिंग के अंदर आती हैं। बात करेंगे वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ particularly importance for companies that produce according to forecast in anticipation of future sale। अब क्या हुआ कि मान लीजिए प्रोडक्ट आपके जो है कि इनफ आपके जो है कि प्रॉपर प्रोडक्ट बन रहे हैं, और आपने क्या किया कि आपने कुछ एक्स्ट्रा भी बना के रख लिए हैं
ताकि आप जो है कि आपको फ्यूचर की कोई ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले कि आपको सप्लायर ने लेट किया तो आपकी चीज़ें लैग करना करे मार्केट में। तो आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा बना के रख लिया। अब जो है कि टेबल तो आपने बना लिए, बट टेबल बनाने के बाद आपके जो है कि उसको जो है कि टर्माइट्स ना ख़त्म करे, वो पानी से ना भीगे, ठीक है, या फिर उस पर जो है कि जो आयरन लगा उस पर रस्ट ना लगे, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन में आपके टेबल होने चाहिए। ये सब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है कि आपके वेयर हाउसेस के होती हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अच्छे से रखो उसको, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आपके वेयर हाउसिंग और आपके डिस्ट्रीब्यूशन और आपके जो है कि स्टोरेज की जो है कि एरिया की बात हो जाती है। नेक्स्ट बात है कस्टमर सर्विस। Customer service include a wide set of activity that attempt to keep a customer satisfied with the product or service। कस्टमर सर्विस की यही बात है कि कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है उससे सेटिस्फाई हुआ, उसके कॉस्ट से सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, प्रॉपर उसकी जो डिमांड थी वो पूरी हुई, ठीक है, वो और अपनी डिमांड के साथ अपने जो प्रोडक्ट है उससे वो सेटिस्फाई है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके कस्टमर सर्विस में आती हैं। और अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाई है, वो आपको प्रोडक्ट आपका जो है कि रिटर्न करना चाहता है, तो वो जो है कि रिटर्न की प्रोसेस उसके अच्छी स्मूथली हो जानी चाहिए, उसका जो रिफ़ंड है वो स्मूथली हो जाना चाहिए। अगर वो उसने रिफ़ंड अगर कैश ऑन डिलीवरी दिया है, तो अगर ये ऑनलाइन की बात करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी दिया है तो वो जो है कि आपकी डिलीवरी कैश वापस से उसके अकाउंट में स्मूथ दिया जाना चाहिए। या फिर जो भी सारी चीज़ें आती हैं आफ्टर दी रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट, वो सब सारी चीज़ें आपके कस्टमर सर्विस के अंदर आती हैं। उसके जो भी डाउट्स हैं वो भी आपके कस्टमर के कंप्लीट करना आपकी ही एक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मेजर प्रोसेस होते हैं, प्लान करना, देन उसके बाद क्या क्या सोर्स से आप ले रहे हो चीज़ों को, देन उसको बनाना, फिर उसको डिलीवर करना, फिर रिटर्न, ये सब सारी चीज़ें आपके जो है कि आपके प्लान के ही अंदर, आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप टेकन टू एड्रेस सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट। अब क्या है, हमारे जो किसान संपदा योजना है, ठीक है, जो कि हमारे क्या किया, किसान संपदा योजना ने क्या करा है कि इन्होंने जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे जो है कि ठीक है इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो है, बहुत सारी चीज़ें आप इन्होंने लॉन्च की है, ताकि आपको या फिर जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ होने वाले हैं, रहने वाले हैं, उस पे जो है कि उनको स्मूथली सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है, और वो सब सारे काम अच्छे से हो पाएँ, ठीक है। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट स्कीम अंडर संपदा योजना, ठीक है। संपदा योजना के अंदर जो है कि इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आप कमेंट करके बताइए कि पीएम किसान जो संपदा योजना है ये कब लॉन्च की गई थी, ठीक है, कमेंट करके बताइए। पहला हमारा जो योजना है वो है हमारा मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क है क्या है, धीरे धीरे हमारे फूड पार्क्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। लगभग 14 से 15 फूड पार्क्स आपकी जो है कि आपकी इस समय प्रोसेस में हैं, ठीक है, आपके चल रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे वो डेवलप हो चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कलेक्शन। ये क्या करते हैं, आपके सप्लाई चेन को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस ये जो है कि कलेक्शन करते हैं सारी चीज़ों के। तो ये आपके मेगा फूड पार्क के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कलेक्शन सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपके मेगा फूड पार्क के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड चेन, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अलॉन्ग विद इंटायर सप्लाई चेन। ये सब सारी चीज़ें कोल्ड चेन के अंदर आती हैं। कूलिंग, वेटिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वैक्सिंग फैसिलिटी, मोबाइल, कूलर वैन, ये सब सारी चीज़ें कोल्ड चेन के अंदर आती हैं। अगर बात करते हैं कोल्ड चेन को, जैसे आपकी सब्जी है, ठीक है, सब्जियां हैं क्या होती हैं कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ओके, मेन चीज़ों को देखें, आलू, प्याज और अदरक, ये सब लहसुन को छोड़ दें, तो जैसे आपकी पालक हो गई, ठीक है, आपकी मिर्चें हो गए, आपके टमाटर हो गए, और भी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उनको जो है कि अच्छे से शॉर्ट करना, ठीक है, उनकी ग्रेडिंग करना और उनको वेट करके उनको कूल करना, उनको प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर देना, ये सब सारी चीज़ें आपकी कोल्ड चेन की जो है कि अंदर आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। देन अभी क्या है, जितने भी हमारे आगे के और आगे की बात है उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे टू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चरल एंड नॉन हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस बाय प्लगिंग एंड गैप इन सप्लाइंग। अब क्या है हमारे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या करा, मैंने एप्पल अपने पेड़ों से तोड़ा, ठीक है, एप्पल तोड़ा। अब क्या हुआ, एप्पल धीरे धीरे मेरे मार्केट से
सप्लाई करने के तक, सप्लाई से कस्टमर तक पहुंचने तक वो खाने लायक रहे, ये जो है कि हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वही सारी चीज़ें कोल्ड चेन के अंदर आती है। मैंने बात की ना, कोल्ड वैक्सिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वेटिंग, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उनको प्रॉपर कंडीशन में जो है हमारे मार्केट में देना, ठीक है, कस्टमर के पास अच्छे उसकी कंडीशन में पहुंचाना, ये हमारे जो है कि सप्लाई चेन के जो है कुछ काम हैं। चेन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड लिंकेज विथ मार्केट, अवेलेबल भी होना चाहिए और मार्केट से लिंक भी होना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे पहुंच भी जाना चाहिए। ओके, तो ये होती है हमारी मेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रोल या फिर काम, वर्क, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोचेस, जाहिर सी बात है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, बात करते हैं कि हमें वीट से बिस्किट मिल रहा है, ठीक है। और बात करेंगे अगर हम लोग राइस, बासमती राइस की बात करते हैं, तो बासमती राइस कहाँ उगाया गया और कहाँ हमें मिल रहा है, ठीक है, और उसका जो हमें सेटिस्फैक्शन है वो कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डिपेंड करती है हमारे कहाँ से आप जो है कि प्रोसेस को ले रहे हो। एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इनाम विच क्रिएट अ पैन इंडिया मार्केट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएटरी देयरबाय स्ट्रीमलाइनिंग द इंटायर सप्लाई चेन। इन्होंने ई मार्केट जो था, इन्होंने क्या करा कि सारी की सारी मंडीज़ जो हैं, ठीक है, जो भी सप्लाई चेन्स हैं उनको क्या किया, ऑनलाइन कर दिया, ताकि जो है कि हमारे जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन्स हैं, इनको जो है कि हटाया जाए और हमारे जो सीधे सीधे जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे मेन प्रोड्यूसर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सप्लाई के साथ उनको जो है कि मैक्सिमम उनको भी प्रॉफिट दिया जाए। इसलिए जो है कि सारी चीज़ें नेशनल लेवल पे, ठीक है, पूरे हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो है कि सारी चीज़ों को काम करा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट फर्दर हेल्प इन इम्प्रूविंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन द सप्लाई चेन। अब क्या है, धीरे धीरे अभी जो हमारे किसान हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अभी धरना दिया है। क्यों दिया है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सब सारी चीज़ों को हटाने के लिए। क्यों? ताकि उनको जो है कि पता चला कि उनको कभी अच्छा मार्केट वैल्यू हो, ठीक है, कभी कम हो, तो वो लोग उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए उन्होंने मतलब धरना दिया है कि मैं आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जो भी सारी चीज़ें हैं इस पर नहीं बिलीव करते वो लोग, ठीक है, इसलिए उन्होंने धरना दिया है। अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए यही होता है कि वहाँ से जो सप्लाई चेन है, जो सप्लायर हैं, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो डायरेक्टली जो है कि खेतों से वो जो है कि प्रोडक्ट को उठा करके सीधे अपनी इंडस्ट्री में या फिर अपने कंपनी में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वायर हाउसिंग रिसिप्ट, ENWR, ठीक है, सिस्टम टू फैसिलिटेट एन ईजी प्लेस फाइनेंसिंग बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीज़ें जो है कि आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो है ENWR के अंदर आती हैं। इंक्लूजन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वायर हाउसिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर बाय लेंडिंग RBI। ये सब सारी चीज़ें जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारे RBI के जो भी सारे काम होते हैं, ठीक है, ये सब सारी जो है कि हमारे मेन आपके वायर हाउसिंग के सारे काम होते हैं। द लॉजिस्टिक चैलेंजेस ऑफ द सप्लाई चेन इज़ बीइंग टेकन बाय लेवरेजिंग। जो भी हमारे सप्लाई चेन के मेन कहते हैं ना कि आपके चैलेंजेस हैं, वो सब सारी चीज़ें भी देखना इनके काम होते हैं। द एग्जिस्टिंग PM ग्राम सड़क योजना, भारतमाला एंड सागरमाला। अब क्या है, सड़क योजना और सागरमाला योजना या फिर जितने भी आपके टनल बनते हैं, आपके हाईवेज़ बनते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्यों होती? ताकि आवागमन, जो यातायात है, ये सारी चीज़ें अच्छी हों, है ना, बेस्ट हों। ये सब सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आपके पास जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये बहुत स्मूथली वर्क करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जैसे भारतमाला योजना है, सागरमाला योजना है, ग्राम सड़क योजना है, ये सब सारी चीज़ें आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को स्मूथ करते हैं। ओके, द प्रमोशन ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन, वन टाइम कैपिटल ग्रांट एंड बीइंग अंडर
टेकन। ओके, जो एग्री एक्सपोर्ट है इनको जो है कि प्रमोशन करना, ठीक है। आपने कभी देखा है किसी ने प्रमोट किया हो कि नहीं यूपी का राइस बहुत अच्छा है, कोई एक्टर, ठीक है, या फिर किसी एक्टर ने ये बोला कि नहीं हाँ पंजाब का राइस बहुत अच्छा है या पंजाब का व्हीट बहुत अच्छा है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, उसी से बने बिस्किट, उसी से बने बासमती राइस को, एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट को ज़रूर उन्होंने जो है प्रमोट करा है, ठीक है। जो भी आपके एक्टर हैं या फिर जो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो है कि उन्होंने प्रमोट करा है, ठीक है, ना कि आपके रॉ मटेरियल को। तो इसलिए जो है कि आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है 100% FDI इन दिस सेक्टर जो है फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो 100% भी होना चाहिए। ये भी चीज़ें आपको जो है देखा जा रहा है क्या हो रहा है, ताकि हमारे जो फॉरेन है ना, जो फॉरेनर हैं, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, वो हम लोग इतना अच्छा स्मूथली अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करें या फिर अपने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उनको करें, ताकि जो हमारे फॉरेन के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो हमारे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। इस तरीके से जो है कि हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम अच्छे से हो। ओके, तो ये हो गए ओवरऑल चैलेंजेस, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंस, रोल्स, ठीक है, और चैलेंजेस हमारे जो है कि और क्या क्या जो है स्कीम्स लाई गई, क्या क्या हमारे जो फ्यूचर प्लानिंग है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सब सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे डिस्कस करी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ SCM, ठीक है, हमारे SCM के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, डैश इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। तो ये क्या है, वर्चुअल फ्लो है, ठीक है, फिजिकल फ्लो है, टाइटल फ्लो है, इन्फॉर्मेशन फ्लो है। तो ये हमारा जो है कि फिजिकल फ्लो के अंडर आता है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए का वो होगा फिजिकल फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। द सप्लाई चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्म दैट परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड। जो सप्लाई चेन है वो किस सीक्वेंस में काम करता है, ठीक है, किस तरीके की एक्टिविटी उनके लिए ज़रूरत होती है। तो ये होता है टू क्रिएट एंड डिलीवर गुड्स टू कस्टमर, ठीक है, जो हमारे हैं कस्टमर को चीज़ें क्रिएट करना, उसको प्रोसेस करना और जो है कि अच्छे से कस्टमर को अच्छी हालत में उसको कस्टमर को डिलीवर करना, ये जो है कि यहाँ पे इनका मेन जो है एक्टिविटी होता है। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लो इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये हमारा जो है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो, नहीं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़रूरी है। टाइटल फ्लो, देन फिजिकल फ्लो, देन वर्चुअल फ्लो। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर विल बी वर्चुअल फ्लो, ठीक है। वर्चुअल फ्लो जो है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 है हमारा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसका मैनेजमेंट है। तो मैंने बताया था कि आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ये हमारा मैनेजमेंट किसका है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने सबसे पहले पॉइंट में ही आपको ये समझाया था, फ्लो ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज के ये जो है कि होते हैं मेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। द पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट रिफर्स टू। जो लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, तो उनको जो है कि पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारे जो पार्टनरशिप है, जैसे कि मैंने बात कर ली कि कोई भी काम करते करते बहुत टाइम हो गया है ना, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में वो लोग जो मेन 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अगर जो मेन खिलाड़ी हैं वो 100+ जो है आपके पार्टनरशिप कर देते हैं, ठीक है, 100+ पार्टनरशिप कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी और अच्छे काम के लिए। ओके, अगर जैसे मैंने बात की कि क्रिकेट में अगर उनका जो है कि पार्टनरशिप अच्छी होती है, ठीक है, तो इस तरीके से टीम के जीतने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए जो है कि जो हमारे बॉलर होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, उनको ये करना होता है कि पार्टनरशिप तोड़ें, है ना, ये जो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए हमारे जो है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो हो जाते हैं हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो होते हैं पार्टनरशिप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। इन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कैज़न इज़ अ जापानीज टर्म मीनिंग। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो कैज़न जो टर्म है ये जापानीज टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, चेंज फॉर बेटर, ठीक है, ये हमारा जो है कि इसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड इन डैश डिसिप्लिन।
ये जो कॉन्सेप्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो किस डिसिप्लिन के मतलब अंडर आता है? तो ये हमारा जो है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंडर आता है। ये करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। फुल फॉर्म ऑफ MRP इन ऑपरेशन एंड CMS। ठीक है, MRP का मतलब क्या होता है ना, लिखा रहता है ना क्या MRP इसका, तो इसका मतलब होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ओके, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और SM का मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। द कंसेप्ट एंड फिलोसफी ऑफ चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व और इमर्ज्ड इन। जो कंसेप्ट है इनका, ये कब हुआ था? तो इनको जो है कि इनका जो जनक या फिर जब इनकी बातें शुरू हुई तो ये 1980 में हुई थी। ठीक है, 1980 में ये बातें इनकी हुई थी। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज मैनेज देयर सप्लाई चेन्स थ्रू। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करते हैं? तो ये हमारे जो है कि इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये जो मैनेज करते हैं। ओके, मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है मेरा, मान लीजिए आपका ये ए प्रोडक्ट है जिसको मैंने बनाया। अब मैं बना दी, तो ये हमारे कस्टमर तक कैसे पहुँचेंगे, या कस्टमर इसको लेने के लिए उत्सुक कब होगा, उसकी इच्छा कब होगी? जब इसको मैं आपके एड्स के थ्रू, ओके, एड्स के थ्रू मैं इसको दिखाऊंगी इनको, तभी ये जो है कि मैं, या फिर मैं इनकी क्वालिटीज़ बताऊंगी, या फिर मैं इनके एडवांटेज बताऊंगी लेने के, है ना। अभी देखो जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, अब सबने, चाहे वो ऑयल कंपनी हो, है ना, या फिर वो आटे की हो, या बिस्किट की हो, या फिर आपके ओट्स की हो, उन्होंने क्या बोला, इम्यूनिटी बूस्टर, है ना, इम्यूनिटी को, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, है ना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। ये सब सारी चीज़ें जो है कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको आपके हिसाब से आपकी चीज़ें आपको मोल्ड करके दी जा रही हैं। तो ये होती है आपकी मार्केट या फिर इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर विल बी 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं EOQ स्टैंड फॉर। ये क्या होता है? EOQ किस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है हमारे यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंस्पेक्शन एंड स्क्रैप एंड रिपेयर आर एग्जाम्पल ऑफ। जो इन्फेक्शन होते हैं और स्क्रैप होता है, रिपेयर का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है? इंटरनल कॉस्ट का होता है। ठीक है, इंटरनल कॉस्ट के बारे में ये एग्जाम्पल है। हमारे जो भी इंस्पेक्शन होते हैं, स्क्रैपिंग होती है, उसके रिपेयरमेंट के बात करते हैं, तो ये हमारे जो है कि इंटरनल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। डैश इज मेनली डील विद द ऑल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द एंड यूज़र, दैट इज़ कंजप्शन। तो ये केस के बारे में बात करता है, मेनली किस चीज़ के बारे में डील करता है? ये हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो कि हमारे रॉ मटेरियल से कस्टमर तक पहुंचाने तक, उसके कंजप्शन तक, लास्ट एंड यूज़र तक पहुंचाने, ये हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काम होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन 13 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अदर इम्पॉर्टेंट क्या होता है? तो वो होता है हमारा मेक इन्वेंट्री रेडिली अवेलेबल। बहुत ही जल्दी ये चीज़ें अवेलेबल हों और अच्छे फॉर्म में अवेलेबल हो, ये भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पर्पस होता है, इंपॉर्टेंस होती है। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। डैश इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें क्या है, कौन सी जो है कि प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं? तो डिमांड मैनेजमेंट, सप्लाई प्लानिंग, मैचिंग एसेट्स विद डिमांड, एनालिटिक्स, वर्क बेंच। क्या होता है? मैनेज करना होता है, डिमांड क्या है, ठीक है, उसको प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। द पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? ये होता है मैनेज एंड इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिमांड की, ये सब सारी चीज़ें बातें हमारे जो होते हैं मेन पर्पस होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। द टर्म जापानीज़ टर्म मीनिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो जो जापानीज़ टर्म है, ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो मीनिंग है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा कैजन से रिलेटेड है। ओके, कंटिन्यूस टर्म्स जो है, इसका जो जापानीज़ टर्म यूज़ करते हैं वो कैजन। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड फॉर। ATP क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? तो ये होता है अवेलेबल टू प्रॉमिस।
तो ये हो गई हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है कि अवेलेबल टू प्रॉमिस के हिसाब से आपको अवेलेबल चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो है कि हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट कॉइन बाई, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको किसने कॉइन किया था, तो इसको जो है कि कीथ ओलिवर ने ये जो है कि टर्म जो है कि 1982 में इसको इन्होंने दिया था। ओके, तो ये है हमारे साइंटिस्ट, इन्होंने 1982 में ये बात बोली थी, टर्म ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। द इनिशियल स्टेज ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस इज़, जो इनिशियल स्टेज क्या होता है, तो मैंने बात की थी कि पहला स्टेज ही हो जाएगा हमारा प्लान। ओके, देन उसके बाद आपका जो है कि डेवलपमेंट या फिर प्रोसेसिंग की बात करते हैं। ओके, देन उसके बाद आपका जो है कि मेक, देन उसके बाद डिलीवर, देन उसके बाद रिटर्न की बात करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमारी मेन पहला स्टेज ही हो जाएगा हमारा प्लानिंग स्टेज। ओके, देन ये हो गई आज के लास्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो, ये जो पूरी वीडियो थी मे भी थोड़ी लेंदी हो गई, बट इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और अगर वीडियोस अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप हमारे साथ हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको टेलीग्राम पे आपको जुड़ना ही जुड़ना है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दी जाती है सारी की सारी, और आपको जो है कि क्लास के नोटिफिकेशन प्लस आपको PDF प्रोवाइड करे जाते हैं, आपको डेली क्विज कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और आपके जो है कि जितने भी एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कराते हैं। तो अगर आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, और अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, और जो है अपने जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है वो सब चीज़ों का फॉलो करिए सबको, और अपना ध्यान अच्छे से रखिए। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।